हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड एपिसोड। गाइस कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी को एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस अभी फ़िलहाल मैं हूँ शोभा बाज़ार आहरी टोला में हूँ। और गाइस में एक चीज़ देखने को मिला यहाँ पे, यहाँ जो ये पटरी है, पटरी के साइड में बहुत सारे स्लम है ना। तो फिलहाल आज मैं इसी को कवर करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि स्लम में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, पटरियों के बगल में घर बनाकर लोग कैसे जीवन अपना बिताते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल चलते हैं स्लम की दुनिया में, आपको दिखाने वाला हूँ कि लोग कैसे यहाँ पे अपना जीवन बिताते हैं। फिलहाल हम आ गए भाई ट्रैक के बीचों बीच। ये है ट्रैक, वन वे है ट्रैक, और इससे सिंगल जाता है और सिंगल आता है यहाँ पे लोग, है ना। यहाँ पे देख सकते हो भाई, हमारे अगल बगल में भाई यहाँ पे बहुत सारे स्लम बना हुआ है ना, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो आगे की ओर चलते हैं। हमारे जो आगे है भाई बहुत सारे स्लम है ना, दोनों साइड है। हालांकि इधर भाई बहुत कम स्लम है, देखो भाई। तो फिलहाल आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि आगे कितने ज़्यादा स्लम है ना। तो हम आ गए भाई स्लम की दुनिया में, है ना। और यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा भाई कि लोग कैसे यहाँ पे जीवन व्यतीत करते हैं। ज़्यादातर हमें यहाँ पे पूछताछ से पता चला कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिहारी हैं। और यहाँ पे देखो भाई दोनों साइड भाई बहुत सारे स्लम बना हुआ है ना, और लोग यहाँ पे रहते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें पता चला कि भाई लगभग एक साइड में 150 से 200 घर है और एक साइड में 200 से 250 के बीच घर है। लगभग अप्रॉक्स मान के चलो आप कि यहाँ पे भाई 400 से ज़्यादा घर हो सकता है भाई। और भाई साहब ये देखो भाई, कुछ ऐसा घर है, ये देखो। और इधर भी है ना। बहुत सारे लोग ट्रैक के बीचों बीच भाई बैठते हैं। जब ट्रैक पे भाई ट्रेन आता है तो भाई यहाँ से हट जाते हैं ना। और साइड में देख सकते हो भाई बहुत सारे चूल्हा भी बना है, जो लोग अपना खाना बनाते हैं ना। और यहाँ पे भी भाई बहुत सारे लोग हैं जो अपने रोड साइड में खाना बना रहे हैं ना। तो आगे भी चलते हैं और भी चीज़ में आप लोगों को दिखाएंगे भाई, कवर करेंगे। और इस साइड में भी देखो भाई बहुत सारे लोग हैं भाई जो पटरियों के साइड में भाई। अरे कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे भाई रोड साइड में अपना खाना बना रहे हैं भाई। क्योंकि भाई स्पेस उतना नहीं रहता है कि जो अंदर खाना बनाया जाए, है ना। और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पड़ रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे गर्मी है तो बाहर ही कंफर्टेबल फील हो सकता है ना। तो फिलहाल चलते हैं और देख सकते हो भाई यहाँ पे घरों की कमी नहीं है ना। इस साइड भी बहुत सारे घर है और इस साइड भी बहुत सारे घर है। हालांकि बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो बंद पड़ा हुआ है, जो अपने अपने शायद काम में गए होंगे या कहीं और गए होंगे। वैसे और भी चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई। और ट्रैक देखो भाई, ट्रैक पे ऐसे चलते हैं, है ना। और ट्रैक के बीचों बीच देखो भाई कितना ज़्यादा कचरा है भाई। आदमी की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण भाई यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा थोड़ा भाई कचरा भी है और साफ़ सफाई पे थोड़ा कम ध्यान दिया गया है ना। तो कोई नहीं, चलते हैं और भी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर लोग बगल में गंगा जी है ना, तो गंगा जी की ओर अपना जो बर्तन या कपड़े और नहाने की जो सुविधा है वो लोग गंगा जी से ही कवर करते हैं, है ना। यहाँ से लेके भाई लगभग 100 मीटर की दूरी तक है भाई, दोनों तरफ है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्लम है। हालांकि यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग हैं जो भाई बात करने से डरते हैं, है ना। और यहाँ पे हमें पता चला कि भाई ज़्यादातर लोग यहाँ पे बिहारी है ना, बिहार से ही है। ये जो रास्ता जाता है भाई सीधे जाता है भाई हावड़ा के लिए। आगे देख रहे होंगे आप हावड़ा का ब्रिज है भाई आगे। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के रेंज पे भाई हावड़ा का ब्रिज भी है, जो होगा तो मैं अगले ब्लॉग में उसको कवर करेंगे। फ़िलहाल ये जो स्लम है अब थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है भाई। और यहाँ से देख सकते हो अब आधा ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं स्लम को। और ये जो स्लम है भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना। साइड में भाई यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे भाई एक मंदिर बना हुआ है ना। ये रहा भाई मंदिर, ये देखो। और इसी के बगल में भाई भूतनाथ मंदिर भी है ना, जो इधर से होके जाता है। ये देखो एक इधर से गली जाता है जो आगे है भूतनाथ धाम, जो मंदिर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है भाई। और यहाँ पे देख सकते हो भाई ये जो घर है भाई, इसके ऊपर भाई पन्नी से ज़्यादातर यूज किया गया है ना, क्योंकि बरसात की सीज़न में कोई परेशानी ना हो, इसके चक्कर में ज़्यादातर यूज किया भाई पन्नी, है ना। इस साइड भी और इस साइड भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है भाई। और भी चीज़ है जो आगे देखने को मिलेगा भाई। यहाँ पे हर चीज़ तो नहीं सुविधा है। यहाँ पे नहाने के लिए भाई ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, गंगा जी का सहारा लेते हैं भाई। ये जो स्लम है अब आगे जाके भाई समाप्त होने वाली है। वैसे तो हम आपको होम टूर भी दे सकते हैं, लेकिन भाई कोई देने के लिए भाई
राजी ही नहीं है। गाइस ये जो ट्रैक है इसके बीचों बीच भाई ट्रेन भी चलती है ना, तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में ट्रेन आएगी तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। और गाइस ये देखो भाई पटरियों के बीचों बीच अब आ गई है ट्रेन और भी फ़िलहाल रुका हुआ है स्टेशन पे। ये देखो भाई पटरियों के बीचों बीच ट्रेन आ गई है भाई, ये देखो। अब जितने भी लोग हैं भाई सारे हट जाएंगे भाई पटरियों के बीचों बीच से, है ना। कोई नहीं, फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हमारी वीडियो कर दीजिएगा लाइक। आपसे फिर मिलते हैं एक और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।